अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इनम को समझ लिया था। आज मैं एक छोटा सा प्रोग्राम इसके ऊपर करूँगा, ठीक है, इन तीनों को मिला के। फिर उसके बाद हम एक दो प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स उस पर काम करेंगे। जो कोड जो रह जाता है, ठीक है, वो वहाँ पे समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी क्लास बनाया है। अगर जिन लोगों को नहीं पता तो वो आप यहाँ पर जो पैकेज नेम आ रहा है, राइट क्लिक करके न्यू में आए और यहाँ पर कोटलैन फाइल पर क्लिक कर दे। ठीक है, यहाँ पर आप क्लास का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे रहा हूँ कैटेगरीज। ठीक हो गया, तो ये क्लास आपके पास जनरेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास का पहले हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्लास। उसके बाद आप इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो नाम मैंने रख दिया है प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ और ये इस क्लास की बॉडी होगी। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूँगा, जो आइटम वाला काम हमने किया था प्रोडक्ट्स का, ठीक है, उसमें हमने कुछ वेरिएबल पास किए थे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल पास करूँगा। ठीक है, वेरिएबल कैटेगरी में बस पूरा ही लिख देता हूँ कैटेगरी। कैटेगरी का टाइप जो हमने रखा था, ठीक है, वो था स्ट्रिंग। उसके बाद हमने नाम, नेम के लिए भी की डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो यूज़ होगा। उसके बाद प्राइस, PRICE, प्राइस का टाइप मैं डबल रख देता हूँ, सॉरी। उसके बाद जो है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट, इसका टाइप मैं बाइट रख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 4 वेरिएबल पर यहाँ पर इनिशलाइज़ किए हैं। ठीक है, एक काम मैं यहाँ पे जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, पिछले लास्ट प्रोग्राम में मैं भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया, जैसे मैं कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ये वाला जो वेरिएबल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ये वेरिएबल यहाँ पे मैं इनको असाइन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं फिर दूसरा वेरिएबल ले रहा था नेम के लिए। ठीक है, इस नेम वेरिएबल को मैं असाइन कर रहा था ये वाला नेम। ठीक हो गया, अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे प्राइस के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस 1 या 2 इज इक्वल टू ऊपर वाला प्राइस। ठीक है, तो इस तरह हम मैंने समझाया भी था कि ये वाले वेरिएबल जो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो वैल्यू आएगी हम ये यहाँ पर असाइन करेंगे। तो क्या इन वेरिएबल को अगर मैं कट कर दूं, ठीक है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ ऊपर कंस्ट्रक्टर के अंदर हर वेरिएबल के साथ वार कीवर्ड यूज़ कर दूं, तो ये यहाँ पर वेरिएबल बन जाते हैं। ठीक है, मुझे फिर वो नीचे लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबके आगे मैं वार कीवर्ड लगा देता हूँ। तो ये वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बॉडी के अंदर सिर्फ हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे फन। उसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ कैलकुलेट फाइनल प्राइस। अब इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो मैं ले रहा हूँ डबल, क्योंकि वो डबल जो मुझे रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो प्राइस है वो भी डबल रखा है। अब इस प्राइस से जब डिस्काउंट हो जाए, ठीक है, तो वो डिस्काउंट भी एक डबल वैल्यू होगी, तो इसलिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल है। इसके बॉडी के अंदर अब मैं वो कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ। उस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ डिस्काउंट। डिस्काउंट के अंदर क्या होगा, जो ऊपर प्राइस आ रहा है, ठीक है, प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज के साथ, उसको डिवाइड करेंगे 100 पे। इसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे। ठीक है, उसमें उसका नाम मैं रख देता हूँ फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस में क्या होगा, जो प्राइस है, ठीक है, उसमें तो टोटल प्राइस है, उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे और रिटर्न कर देंगे फाइनल प्राइस को। ठीक हो गया, तो ये क्लास जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ जो क्लास मेन है, मेन फंक्शन में क्या होगा कि इसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक वार कीवर्ड यूज़ करके प्रोडक्ट 1 लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट 1 इज इक्वल टू जो हमारा यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्टर वाला क्लास है जिसके अंदर हम वैल्यू भेज रहे हैं, इसका नाम है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के पैरामीटर में अब मैंने वैल्यू पास करने हैं। तो वैल्यू में ने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मैं
लिख देता हूँ कैटेगरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके बाद आइटम का नेम कुछ भी हो सकता है, मैं लिख देता हूँ जेट पैक। अब ये आप नाम समझ लीजिए ये एक नाम है, ठीक है। उसके बाद इसका प्राइस है, प्राइस में दे देता हूँ 526.50। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर डिस्काउंट रेट बताएंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट इसको मैं 100 दे रहा हूँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास जो है वो बन चुका है। मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। कंट्रोल डी। मेरे पास ये प्रोडक्ट 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट 3 और यहाँ पर प्रोडक्ट 4। अब इसके अंदर ये टाइप में चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लगेज। नाम इसका चेंज कर देते हैं, कुछ और रख देते हैं, XYZ, ठीक है। सॉरी, इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ सैमसंग, ठीक हो गया। नीचे वाले का भी नाम चेंज कर देते हैं, बल्कि यही ठीक है। यहाँ पर इसका मैं कैटेगरी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ लगेज। अब प्राइस की चेंज कर देते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 435। इसको मैं लिख देता हूँ 566। इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर परसेंटेज रेट को मैं चेंज करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 12% करूँगा, यहाँ पर मैं 8% दूंगा, यहाँ पर मैं 5% दूंगा, सॉरी, ठीक है, 5%। तो यहाँ पर ये 4 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास बन गए, ठीक है। फिर हमने हर एक को प्रिंट करने के लिए कि बार बार हमें लिखना ना पड़े, हमने एक एरे लिया था, ठीक है। उसका नाम मैं लिख देता हूँ लिस्ट इज इक्वल टू एरे ऑफ। उस एरे के अंदर हम ये प्रोडक्ट्स के नाम लिखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स 1, सॉरी प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट 2, कामा प्रोडक्ट 3, कामा प्रोडक्ट 4, ठीक है। ये एक एरे मैंने बना लिया है। इसके अंदर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो पास कर दिए। इनके लिए यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल में क्रिएट करूँगा इन लिस्ट जो मेरे पास एरे का नाम है, ठीक है। अब इसके बॉडी के अंदर मैं एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ln। अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा द फाइनल, या कुछ और लिख देते हैं आइटम कैटेगरी इज। अब यहाँ पे इसका कैटेगरी आना चाहिए, तो कैटेगरी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर $, स्ट्रिंग कंकेटिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। आइटम जो लूप का वेरिएबल है डॉट, यहाँ पर मुझे कैटेगरी चाहिए, ठीक है। तो कैटेगरी के बाद उसका नाम आना चाहिए, आइटम कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, हिज नेम के लिए हम क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। तो उसके लिए आइटम डॉट नेम आना चाहिए। उसके बाद प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस है पहले, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आइटम डॉट प्राइस, ठीक है। और डिस्काउंट रेट इज़, वो क्या है, वो हम लिखेंगे आइटम डॉट डिस्काउंट परसेंटेज। ये लाइन आगे बढ़ रहा है, मैं यहाँ पर इसको ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे द फाइनल प्राइस ऑफ दिस आइटम इज़। अब यहाँ पर जो फाइनल प्राइस है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे जो आइटम वेरिएबल है डॉट, जो दूसरे क्लास में फंक्शन है कैल फाइनल
प्राइस, इसको हम निकाल कर दिया। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 वैल्यू भेज रहे हैं। ठीक है, कैटेगरी भेज रहे हैं, नाम भेज रहे हैं, प्राइस एंड डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर कैलकुलेशन होके वो रिटर्न चली जाएगी। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए थे उन सब का यहाँ पर रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं आइटम कैटेगरी इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड का जो है लगेज है, तीसरे का इलेक्ट्रॉनिक्स है, चौथे का लगेज है, उसके बाद उनके नेम भी आ रहे हैं, और जो प्राइस ओरिजिनल हम पास कर रहे हैं, उसके बाद डिस्काउंट रेट आ रहा है, और फाइनल प्राइस जो है वो डिस्काउंट सब कुछ होने के बाद यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे स्पेस जो है वो नहीं आ रहा, यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा, इस नाम के बाद यहाँ पे स्पेस मैंने दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया, तो ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पर इनम को यूज़ करना था। ठीक है, ऑलरेडी इनम के लिए मैंने ये क्लास क्रिएट किया, तो इनम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनम के लिए मुझे यहाँ पर इनम कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड के बाद मुझे क्लास लिखना है। ठीक है, इनम क्लास, उसके बाद इसका नेम कि इनम किस नाम का होगा, तो मैं वो नाम लिख देता हूँ कैटेगरीज़। अब इसके अंदर मैं जो कैटेगरीज़ में ले रहा हूँ वो मैं 2 टाइप की फ़िलहाल ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा जो है वो मैं ले रहा हूँ लगेज। ठीक हो गया। अब मेरे जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है, अब मेरे पास कैटेगरीज़ का जो मैंने इनम क्रिएट किया है, इसके अंदर मेरे पास सिर्फ 2 डेटा टाइप है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि ये तो एक वेरिएबल है। ठीक है, और वेरिएबल का जो टाइप है यहाँ पर वो स्ट्रिंग है। तो अब मैंने एक इनम क्रिएट किया है, तो मैं इसको वही टाइप दूंगा ना, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कैटेगरीज़। ठीक है, अब इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो है कैटेगरीज़। बाकी आप देख सकते हैं इसका नाम स्ट्रिंग है, इसका नाम डबल है, इसका नाम बाइट है, जो डेटा टाइप है। ठीक है, इस वाले का जो मैंने यहाँ पर इनम क्रिएट किया, ठीक है, कैटेगरीज़, तो ये वेरिएबल जो है इसका डेटा टाइप क्या हुआ, कैटेगरीज़। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने एरर क्रिएट कर दिया। एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि जो इनम हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे तो मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा हूँ। आप यहाँ पर कर्सर रख के आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, टाइप मिसमैच रिक्वायर्ड कैटेगरीज फाउंड स्ट्रिंग। यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है ये कह रहा है कि ये तो स्ट्रिंग है। ठीक है, डबल कोट्स में बंद है, तो ये तो स्ट्रिंग हुआ। तो क्या चाहिए, आप कर्सर फिर से ला के रख दें, रिक्वायर्ड क्या है, कैटेगरीज के। हम तो कैटेगरीज को जो है तब मानेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं मानेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कैटेगरीज डॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एरर हट गया। ठीक है, दूसरे के लिए मैं क्या लिखूँगा, कैटेगरीज लगेज। ठीक है, इस तरह इसको भी डिलीट करके मैं लिखूँगा कैटेगरीज डॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये वाला जो है इसके लिए मैं लिखूँगा कैटेगरीज डॉट लगेज। तो अब मैं ये प्रोग्राम आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं है, और ये प्रोग्राम जो है एक प्रोफेशनल कोडिंग हो चुकी है। हमने कैटेगरीज के लिए जो है यहाँ पर एक इनम क्रिएट किया है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स का जो क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम रन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।